जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अनंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म गति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारम् श्री नारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपां वे माधव राधा रूपिणं श्री नित्य विहारी निकुंजस्थं बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री माधव जू के पास। हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो अब ना छूटन के काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के नित सोमे पान पसा। जय जय श्री लाडली लाल की नित्य बिहारी लाल की नारदी निकुंज बिहारी लाल की नित्य विहारिणी जू की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। आज समय मिला है, पहले आ गया ब्रज हास्य चरितम सुनाने का भाव था। मैंने कहा कि ब्रज हास्य चरितम तब कहा करेंगे जब मैं थोड़ा समय लेके आऊंगा। अगर भगवान में मन नहीं लगता तो सीधी बात है, भगवान से प्रेम नहीं है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, अप्रीतो ही स्मृति नास्ति प्रीतो सत्यम न विस्मृति। जिनका जो हमें प्यारे नहीं लगते उनकी याद नहीं आती, और जो प्यारे लगते हैं उनकी याद जाती नहीं है। इसलिए भगवान हमें प्यारे नहीं लगते, समस्या है। तो प्यारे कैसे लगे? प्रेम न बाड़ी नीपजे प्रेम न हाट बिकाय राजा प्रजा जो चाहिए शीश दये ले जा। ये तो प्रेम की कोठरी तेरी खाला को घर नाई शीश कटावे भुई धरे तो या में बैठे लोलाला। गाथा आज सुना ब्रज की ये बोली या में कुंवर कन्हैया भानुलली या में कुंवर कन्हैया भानुलली। गाथा आज सुना ब्रज की रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु रस के सिंधु प्यारे कुंवर कन्हैया ऐसी ही रस भरी
जसोमती मैया बाबा रसगुल्ले दाऊ गुल्ले गुल्ले बाबा रसगुल्ले आके दाऊ गुल्ले गुल्ले भानु लली मिश्री की ढली कथा आज सुना की ये भली कथा श्री रसिक बिहारी लाल की। मन भगवान में लग जाएगा। लौल्यम ददाति इति लीला, जो लौल्य प्रदान करे मतलब आकर्षण, भगवान में प्रेम देती है, उसे कहते हैं लीला। भगवान की 9 रसों से युक्त लीला है ये ब्रज हास्य चरितम। एक कोई जन्मों के पिपासु भगवान की चाह में बैठे किसी साधक पे कृपा हुई तो भगवान के नित्य राज्य के सखा, जो अनादिकाल से 5000 वर्ष पुरानी लीला में नहीं, वो हजारों वर्ष पुराने सखा नहीं है, वो नित्य के सखा हैं श्रीमद् मंगल जो। उनकी कृपा से किन्हीं बड़भागी को ये भगवान की सुंदर लीला चरित सिंधु में अवगाहन करने का अवसर मिला। उन सुंदर लीलाओं को असल में वो भगवान के विदूषक सखा हैं, भगवान के हंसोड़े सखा हैं, हास्य के तो मूल हम कहें एक तरह से अधिष्ठाताएं हैं। तो ऐसे जो देवर्षि का ही दूसरा स्वरूप है ब्रज लीला में श्रीमद् मंगल जी, उनके द्वारा कथित लीलाएं। अब लेखन किसने किया, क्योंकि लेखक तो लौकिक होने से इसमें बोलचाल की भाषा, यहां तक कि उर्दू की भाषा के जो शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, लीला वही है। तुकबंदी भी कहूं तो यहाँ की भाषा के प्रयोग इत्यादि भी शब्द कहूं तो लेखक ने स्वयं, जो कवि हैं वो उन्होंने स्वयं नहीं किए, वो भी उन्हें किसी ने करके दिया है। ये कोई किसी महत कृपा का परिणाम है। हमने सुना ब्रजहास्य चरितम के मूल वक्ताओं से हम आपका परिचय करा रहे थे। हमने कहा किस तरह देवर्षि नारद जी महाराज देवराज इंद्र को लेकर स्वर्ग से भूमंडल पे आए। उन्होंने कहा क्या भगवान की लीला में भी, क्योंकि हंसी तो भगवान से दूर करती है, उन्होंने नहीं, हास्य रस भी भगवान से जोड़ता है। भगवान के ब्रज में तो एक से एक ठिठोरा विदूषक सखा है, एक से एक भगवान के मस्खरे सखा हैं। ब्रज लीला में 9 के 9 रस, करुण है, विभत्स है, हास्य है, श्रृंगार है, वात्सल्य है, सारे के सारे रस पूरे के पूरे भरे पड़े हैं। तो उन्हें कहा लो तुम्हें भगवान के उन सुंदर लीलाओं से तुम्हारा परिचय कराऊं, चलो उस लीला भूमि ले चलूं। तो देवर्षि आए और ब्रजधाम लेके आए। जब ब्रज में आए तो 2 सन्यासी एक तो सन्यासी बने देवर्षि नारद जी महाराज, एक चेला बनाया इंद्र को सन्यासी साधु। 2 साधु आए ब्रज में, 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, लड़ के मरे जा रहे थे। एक 5 वर्ष का नंगा बच्चा, दूसरा भी गोरा चिट्टा, दोनों एक दूसरे को लात घूंसों से मार रहे थे। एक बिल्कुल कालिया, एक बिल्कुल गोरा। इंद्र ने छुड़ाने की कोशिश की, दोनों बच्चे उस पे ही चढ़ बैठे। पहले तो एक दूसरे को मारने को तैयार थे और काले वाला गोरे वाले को पीट रहा था बुरी तरीके से। इंद्र बीच में आए तो दोनों जने मिल गए। हमने यहां तक आपको सुनाया था।
देवर्षि ने छुड़वाया इंद्र को। अरे अरे, तुम बाबा जी को, संत को पीटते हो, साधु को, साधु सन्यासी को पीटते हो, तुम कैसे ब्रजवासी हो? तो वो काला वाला बच्चा बोला, प्रणाम नारद बाबा, पहचान गया हूं मैं आपको, पर आप झूठ कब से बोलने लगे? संत कब से झूठ बोलने लगे? अरे ये अमरपुरी का महाविलासी राजा इंद्र है, ये सन्यासी कब से हो गया? वेश बदलने से सन्यासी हो गया? अरे बाप रे! इंद्र ने सोचा बड़े अंतर्यामी बालक है, इन्होंने पहचान लिया मुझे। इंद्र बड़े अच्छा, उन्होंने कहा, देखना इंद्र, समझ लो हम एक ब्रजवासी में 14 इंद्रों का घमंड है। ब्रज को बच्चा बच्चा भी बस, यही मद में मतवारो, विदियम इंद्र बिगाड़े कापनो, रक्षक मुरली वारो। लोकपाल विदियम इंद्र हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमारे रक्षक तो मुरली वाले श्याम हैं। वासी हम उस धाम के, जहां अज भी याचत पैठ, लाल हमारो हम हैं लाल के, हम आई बात की ऐठ। हम लाला के लाला हमारे। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली। पूज्यपाद तातस्मरणीय बक्सर वाले सरकार, उनका ही भजन है। किस बात की कमी है, किस बात की कमी है, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। क्या रहमतें भरी है, रहमतें भरी है, तेरी नजर भली में, मोहन तेरी। ब्रजधाम बह रहा था, गिरवर उठा बचाया बचाया, धाम बह रहा था, गिरवर उठा बचाया। ऐसी भला है ताकत, इतनी भला है ताकत, दुनिया के किस बली में, मोहन तेरी गली। किस बात की कमी है, बात की कमी है, मेरे माधव तेरी गली में, माधव तेरी गली। लो भैया, ऐसे कहा इंद्र, हो अतिथि ब्रजधाम के, हे इंद्र तुम्हारा स्वागत, असुरद्रोही देवेंद्र तुम श्री हरि के शरणागत। हे इंद्र, तुम भगवान के शरणागत हो, इसलिए सुन लो। अब जरा समझो, ब्रज का सिद्धांत समझो। तुम किस काम के लिए स्वर्ग से आए, हम दोनों को पता है, हैं? देखो एक बात समझो, हम ब्रजवासी हैं, भगवान सबके बाप है। अहम आदि ही महर्षि नाम, भगवान कहते मैं सब महर्षियों का आदि हूं, सब देवताओं का भी आदि मैं हूं, ऐसा भगवान। अब
उन्होंने कहा, सुनो, गोरे वारो बोल पड़ो, अभी ये समझो ना, अरे कलवा जरा ठीक से और इसे समझाए। कालिए थोड़ा इस इंद्र को जरा समझाना। तो कहो कालू सुरपति सुनो बात ये मेरी साफ, हमारो लाला ही सदा तुम सब देवन को बाप। सब देवताओं के बाप तो भगवान है, इससे बढ़कर बोलते मोहिन लागे पाप। ब्रजवासी हम बानते खुद को उनका भी इसका भी बाप। हम हमारे ठाकुर को तुम सबका बाप तो मानते, पर इसके बाप हम हैं ब्रजवासी। अच्छा, एक बार ठाकुर जी ने कहा, यार तोष बड़ा अच्छा गाता, जरा एक सुर तो समझाइयो। तो तोष ने बोला, अरे तद्विधि पढ़पाते न परिप्रश्ने न सेवया। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ठाकुर जी विधि यम इंद्र जिन्हें प्रणाम करते हैं, वो भगवान जिनके संकल्प से कोटि कोटि सृष्टियां बन जाती है। महादेव सदा ध्यानस्थ रहते हैं, जिन प्रभु की सुंदर मोहिनी लीला को अपने अंतर में देखते हैं, ऐसे प्रभु को तोष ने बोला, बाल सखा ने, अरे विधि से प्रणाम कर, पहले दंडौत मार। लाला गुरु को प्रणाम करते, आज से विधिवत मेरा चेला बन, तब सिखाऊंगा कैसे राग लगाते हैं। तो दूसरा वाला सखा पट से बीच में आया और बोला, बड़ा आया गुरु, मैं गुरु, मेरा चेला बन। चेला और किसी का से बनेगा? तुरंत मधुमंगल जी, ओए सबके गुरु हम हैं, तुम सब पीछे हटो। कहां से गुरु? हम ब्राह्मण देवता, सबके गुरु। अरे हट ब्राह्मण के, उधर हट। तो बीच में दूसरे आ गए, मैं गुरु है। लो, शिव ब्रह्मा हूं को जनक, जगत गुरु सोख्यात, और बने ग्वारियाता सुगुरु सख्य भक्ति के नाथ। साधारण ग्वालों के ये बालक, साधारण तो थे नहीं, साधारण ग्वाल वंश में, गोप वंश में इनका जन्म हुआ है लीला में। तो कहते हम इंद्र चकित हुए सुनते ठाड़े, बात समझ न आई, तब प्रेम भरी वाणी से मुनिवर नारद ने समझाई। देवर्षि नारद जी समझाने लगे, देखो बुरा नहीं मानो, ये ब्रजवासी ऐसे बोलते हैं, पर ये ठाकुर से बड़ा प्यार करते हैं। ब्रजवासियों के ठाकुर, देखो हमारे लिए तो वो भगवान है, ब्रजवासियों के लिए वो घर के हैं ठाकुर। भगवान से उनका संबंध बड़ा सच्चा है। हाँ, इंद्र सुनो ब्रजमंडल ये है, रसिकों का एक मेला, रसिक कृपा बिन समझ सके न को रसुकन को खेला। रसिक की कृपा के बिना रसिक की बात समझ नहीं आएगी। ब्रजवासी अल्लड़ बड़े बातें करते अटपट, अटपट प्रेम की अटपटी बातें नहीं समझोगे झटपट। सुलझाने ते पुनि पुनि उलझे, ये गजब प्रेम के लच्छे। इनकी चरण शरण में होंगे ब्रज के दर्शन सच्चे। और तब इंद्र ने चरणों में प्रार्थना की कि आप मुझे समझाइए। हैं, उन दो उनके चरण गिरे, हो सुरपति अति दीन। काले वाले गोरे वाले दोनों के चरण शरण में पड़ गए। ये काला बच्चा, गोरा बच्चा, ये 5-5 वर्ष के दो नंगे बालक, इतने ज्ञानी कि इंद्र भेष बदल के आए तब भी पहचान गए। हाँ, तो इंद्र ने सोचा ये बड़े अंतर्यामी बच्चे, जब एक बच्चा यहाँ का ऐसा है जिसे कपड़े पहनने नहीं आते, वो बालक कैसा है। आगे बहुत जगह, थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटे, जगह दो पीछे। उन दो उनके चरण गिरे, है सुरपति अति दीन। कृपा करो दो बाल प्रभु मेरी दृष्टि क्षीण। करी कृपा करवाइए प्रभु अपनी पहचान। निज बल से कछु जान न पायु मैं उलझू अज्ञान। इंद्र ने सुरपति को अति दीन लखी, मुस्काए दो बाल हम परिचय अपनों कहीं। हे असुरन के काल, हम अपना परिचय बताते हैं, सुनो इंद्र हम कौन हैं। काले वाला बच्चा और गोरा वाला बच्चा अभी तक तो लड़ रहे थे, एक दूसरे को खूब सुना रहे थे, और अभी अचानक
गंभीर हो गए दोनों। हम अपना परिचय, ब्रजवासी पूजत हमें, संग बच्चा पोता देवता। देवता 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 होता ना, क्या बोलते हैं, नानी जैसे दादी का तो होता है पोता, नानी का क्या होता है देवता। नानी का ये लोग नाती बोलते हैं, वो देवता भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं, देवता 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 बोलते हैं। उन्होंने कहा सुनो, ब्रजवासी हम दोनों की पूजा करते हैं। ब्रजवासी पूजत हमें, संग बच्चा पोता देवता, नंद गांव और बरसाने के हम दो गांव के देवता। हम दोनों गांव के देवता हैं, छोटे छोटे दोनों हम बच्चे दिख रहे हैं तुम्हें, इनमें जो है खाली देवता। ओ मैं देवताओं का राजा, ही साधारण देवता। उन्हें क्या पता ब्रज का बच्चा भी धन धन नंद गांव के पुल्ले, धन धन नंद गांव के श्वान, नंदगांव के ब्रज के कुत्ते भी एक अलग ऐंठ में घूमते हैं। भैया वो भगवान के राज्य के हैं। अब ये तो आधा साधारण आदमी भी नहीं, ये तो देवता थे। कर गांव के देवता कैसे? गोरे वारो बरसाने और मैं नंदगांव को भूमिया। गांव के बाहर भूमिया देवता होता है, जानते हो? गांव के बाहर पितर वगैरह का स्थान बनाता है देवताओं का। हर गांव का एक ग्राम देवता भूमिया होता है ना, भूमिया जो पितरों को, तो भूमिया का स्थान, वो भूमि का देवता है। तो कहने लगा मैं गोरे वाला तो बरसाने का, राधा रानी हमारी श्री राधे हमारी गोरी गोरी कि नवल किशोरी कन्हैया ते उतारोगे। जब ठाकुर जी को ये कारो नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार श्री गोविंद भार्गव जी, मैं एक घर पे गया तो वहाँ ये विश्व प्रसिद्ध भजन गायक हैं, तो वो ऊपर उसी बिल्डिंग में ब्रिज में रहते हैं वृंदावन में। तो वो नीचे आए, फिर उन्होंने कहा भैया जी मेरे निवास स्थान पे चलिए। हम वहाँ ऊपर गए तो देखिए, मैंने कहा कि आप मेरे फेवरेट भजन गायकों में से एक हैं। उनकी बहुत योग्यताएं, बड़ी विनम्रता, बड़े अच्छे साधक, भगवान से बड़े प्रेम करने वाले। और मुझे पूज्य श्री विनोद भाई अग्रवाल जी भी, जो गोलोकवासी हैं, मुझे बहुत प्रिय है। तो मैंने कहा विश्व विनोद भाई जी और आपकी जुगलबंदी बड़ी प्यारी लगी हमें, ये श्री राधा हमारी गोरी गोरी कन्हैया तिरुकारू। तो उनका ये तैयारी नहीं है, ऑन द स्पॉट। मैं एक विवाह में गया था, वहां विनोद भाई जी आए थे, तो बोले मैं तैयार होके भी नहीं गया था। तो उन्होंने गाना शुरू किया, तो उन्होंने ऊपर बुला लिया, अरे गोविंद भैया इधर आ जाओ, अरे आओ सखी आओ, ऐसे बिठा लिया। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ से गाना शुरू किया, चलो जुगलबंदी में गाओ राधा, अपनी राधा रानी के लिए। तो उन्होंने कहा हमने श्री जी का पक्ष लिया। श्री राधा हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी कन्हैया ते पुकारो है। ये पुकारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जिनको प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी कन्हैया तेरो कारो है। कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जिनको प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, राधा जिनको प्यारो है। असल में मैं आपको सुनाऊंगा, ब्रजहस्तिम में श्री कृष्ण के रंग का वर्णन करूंगा। बिल्कुल काले नहीं है, एक बड़े खूबसूरत रंग वाले छोरे को काला कह के चिढ़ाते हैं। हमारे ठाकुर जी बिल्कुल काले नहीं है, ठीक है? समझ गई कैसा रंग है? इतना खूबसूरत रंग है। हमने एक रचना लिखी है, निराला गांव नंद जू का, मेरा माधव निराला है।
निराला काम नंद जो का, मेरा माधव निराला है, निराला काम नंद जो का, मेरा माधव निराला है। रूप सागर ये वो जिसमें डूबी सब ब्रज की बाला है, निराला काम नंद जो का, मेरा माधव निराला है, निराला काम नंद जो का। नीलिमा नभ की रंग इनके, कोटि चंद्रों से उज्ज्वल है। नीलिमा नभ की रंग इनके, कोटि चंद्रों से उज्ज्वल है, कोटि चंद्रों से उज्ज्वल है। चिढ़ती नारियां ब्रज की, चिढ़ती नारियां ब्रज की, फिर भी इनके के काला है, निराला काम नंद जो का, मेरा माधव निराला है। देखिए, ये करोड़ों चंद्रों से उज्जवल है इनका प्रकाश, लेकिन आकाश में जैसे हल्का लाइट ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन आता ना, हल्का सा एक ऐसा लाइट ब्लू, तो ऐसे एकदम गौर वर्ण में हल्की नीलाभ रहती है, नील आभा। इतने सुंदर चिट्टे, इतने प्यारे लगते हैं। तो ये नीलाभ रंग है ना इनका। कृष्ण नाम का दो मीनिंग होता है। कृष्ण नाम का मतलब जो सकर्षति आकर्षति, जो बहुत आकर्षक हो, जो सबसे अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे खूबसूरत वो होता है कृष्ण। और कृष्ण का एक मतलब होता है काला, तो दूसरा अर्थ करके इन्हें काला काला कह के चढ़ाते हैं। आप कहेंगे देखो बाकी भी हर जी कितने काले, राधा वल्लभ जी काले, तिरुपति बालाजी काले। अरे मैंने कहा वो तो वृंदा देवी ने इन्हें शाप दिया था, तुम काले पत्थर हो जाओ, कृष्ण पाषाण हो जाओ। तो शालग्राम स्वरूप बना के श्री विग्रह को काला रखा जाता है। उसका मतलब ये नहीं कितने काले। अब भगवान के बारे में क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जितना खूबसूरत न भूतो न भविष्यति, न देवलोक में न ब्रह्मलोक में, उनके जैसे सुंदरता हो, उतने उनके जैसा हैंडसम, उनके जैसे खूबसूरत कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, आगे होगा भी नहीं। तो ऐसे श्री कृष्ण को अब बताओ, इतना काला लड़का इतना खूबसूरत लगेगा आपको भी? मैं कह रहा हूं कोई बिल्कुल एकदम काला हो, चमगादड़ जितना काला हो और कोई बड़ा खूबसूरत है, तो आप क्या करेंगे? अब हैं बताइए, उनका रंग, उनकी बात इतनी खूबसूरत है, बताइए। सुनिए, आप समझिए दो चीज कैसे बोलेंगे, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, और इतना काला जेड ब्लैक, फिर कहेंगे आपकी बात या अपनी बात से ही बात काट रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है भैया। भगवान का रंग कितना सुंदर है, उनकी तुलना किससे दोगे? एक बार किसी ने, तो बहुत आवश्यक है भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, चिढ़ाने में काला शब्द प्रयोग होता है, वो नहीं है। कहां पहुंच गया हम? हाँ, तो इन दोनों बच्चों ने ये दोनों देवता निकले, और देवता भी एक नंदगांव का, एक बरसाने का। वो भूमि के देवता, भूमिया गोरे वारो बरसाने और मैं नंदगांव को भूमिया, नहीं तो एक हम सो मिले चाहे ब्रह्मलोक तक घूमिया। बेटा इंद्र, ब्रह्मलोक तक घुमाओ। इंद्र ने कहा है मैं आजानस देवताओं का अधिपति, ये साधारण तुच्छ मुच्चे देवता मेरे सामने क्या? अभी तक तो इंद्र इंप्रेस हो गए थे, अब दोबारा उनका भाव बदला, ये तो साधारण देवता निकले।
ग्राम देव सुनि इंद्र को भयो अचंभो भारी, सोचत मन करे ग्राम देव सब मेरी चाकरदारी। उसने कहा वन के देवता, नदी के देवता, ताड़ाग के देवता, समंदर के देवता, दिशाओं के देवता, लोकपाल, दिक्पाल, गंधर्व के नर यक्ष सब मेरी चाकरदारी करते हैं, तो ग्राम देवता तो मेरी किसी रेंज में ही नहीं आते। तो उन्होंने कहा मैं समझो कुछ और ही, ये निकले कुछ और। ग्राम नदी वन के सभी देव हैं अनुचर मोर, गांव नदी वन के सब मेरे अनुचरी तो हैं। पुनि हंस के दो बाल कहे इंद्र न करो घमंड। दोनों हंस पड़े। इंद्र के मन में फिर बात आई, ये तो इंद्र का मन पड़ रहे। अरे बेटा इंद्र, घमंड ना करो, लक्ष्य से अधिक बार हम दोनों रहे अधिपति ब्रह्मंड। तू इंद्र है, ब्रह्मा जी के एक इंद्र में 14, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की पोस्टिंग बदल जाती है, एक दिन में 14। और एक इंद्र 71 चौकड़ी युग तक रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार आ जाए तब तक इंद्र का। अब मुझे बताइए, इन्होंने कहा ऐसे हम ब्रह्मा जी रहे 1 लाख से ऊपर बार, अलग अलग ब्रह्मांडों के अधिपति। तू तो इंद्र ही है ना, और हम क्या रहे हैं, लाख बार ब्रह्मा जी बन चुके हैं। फिर पुनि हंस के दो बाल कहें इंद्र न करो घमंड, लख से अधिक बार हम दोनों रहे अधिपति ब्रह्मंड। लोकपाल दिग्पाल सभी थे करते प्रार्थना क्षमा, त्रिदेवों में एक बने हम सृष्टि करता ब्रह्मा। देनी चाही प्रभु ने हमको सृष्टि चक्र से मुक्ति, ठुकरा उसे हमने मांगी ब्रज जन की भावा शक्ति। ब्रजमंडल जब उतर्यो अवनी ब्रह्मा पद को तज, बने वो ब्रज के भूमिया जो थे सृष्टि करता अज। ब्रह्म पद को त्याग के भगवान हमें मुक्त करना चाहते थे, हमने कहा नहीं नहीं हमें ब्रज में आना है। भगवान ने कहा ब्रज में तो सबने पोस्ट ले ली, बड़े बड़े देवता कोई तो वृक्ष बन गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि। अरे छोटे छोटे गुल्म लता घास का तिनका तक बड़े बड़े देव बनना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज तो नित्य चिन्मय धाम यहाँ आएगा। इसी बहाने सब देवताओं को भी इसमें आने का अवसर मिलेगा। भगवान हम भी आ जाए, हम भी आ जाए, हम भी आ जाए, सब आते रहे। वहां भगवान गौतम, कपिल, कणाद जैसे बड़े बड़े ऋषि हंस बन के, पपीहा बन के, कोकिला बन के, माँ शारदा आ जाती हैं, क्यों कितने कितने बताइए। तो सब, तो उन्होंने कहा हम ब्रह्म पद को त्याग के, जो ब्रजमंडल जब भूमि पर प्रकट हुआ 5100 कुछ वर्ष पूर्व, तब उन्होंने कहा हम भी ब्रज में आ गए। कोटि स्वर्ग को मात करे ब्रज को एक किनका, शिव ब्रह्मा भी बनो चाहे यहाँ की घास को तिनका। यहाँ की तिनका बनने में भी बड़े बड़े, क्योंकि वहां की घास का एक तिनका तक भी श्री कृष्ण स्वरूप है। ठीक है। जैसे ही सुनी शक्र ने उनकी गाथा, दो देव के चरण में पड़कर सुरपति नाये माथा। बाल प्रभु मैं समझ न पायो, मेरी मति है भोली, करी करुणा प्रभु तुम दो ने मेरी आंखें खोली। भाव भरी ये विनती सुनो बालक भगवान, सुनो चाहूं नंद नंदन और श्री जी को गुणगान। चरण में पड़ के इंद्र ने बोला मुझे आप अपने जो ब्रज के ठाकुर हैं उनकी कुछ बात सुनाइए ना, राधा रानी की कोई बात बताइए। हंसे दो कहे सुरपति हमने लिया था तुम्हें पहचान। अब दोनों हंसे। अब उन्होंने बात बतानी शुरू की कि हमने तुम्हें पहचान लिया था देवराज, और जानबूझ कर लिया था हमने तुमसे झगड़ा ठान। हम जानबूझ के तुमसे हमने पंगा लिया। क्या किया है? देवर्षि संग देखने आए तुम ब्रज के परिहासा, देख लिया आते ही तुमने हम दो उनको तमाशा। आते ही तुमने हमारा तमाशा देख लिया। तुम ब्रज के हंसतू जो ब्रज का हंसी ठट्ठा देखना चाहते थे ना, हमारा हंसी ठट्ठा ऐसे ही है। ब्रजवासी चीख चीख के लड़ते दिखे, थोड़ी देर में गलबैया करते हुए जाते हुए दिखेंगे। तो बोले हमारे यहाँ यही होता है। तो इंद्र ने पूछा अरे आप लोग ड्रामे में लड़ रहे थे, सच में एक दूसरे को सच में घूसम पट्टी में मारे जा रहे थे? इंद्र चकित कहे करी क्या तुमने झूठमुठ में तकरार, बेगी कहो प्रभु झूठी थी या सच्ची थी ये रार।
ये झूठी थी कि सच्ची थी? पुण्य हंस दो कहे रोज ही करते हम ऐसी तकरार, हमने ब्रह्मपने के मद को झोंक दियो है भार। बतलाए हम क्यों कर रहे थे एक दूजे पे गुस्सा, क्यों बरसाया एक दूजे पे रहपट लात और गुस्सा। तो क्यों रहपट लात और घूसे क्यों बरसा रहे थे? अब हम बता रहे कहानी। हम रोज लड़ते हैं, जो रोज हमारा लड़ने का रोज का धंधा है। कैसे? उन्होंने बोला कहे कलवा कल लाल ने आम चूस एक फेंका। कालिए ने बताया कल लाला ने पता है आम चूस के फेंक दिया। ठाकुर जी की जूठन बोलो सब खाना चाहते हैं ना, थोड़ा यार मुझे भी खिला दे यार। उनकी जूठन कौन नहीं खाना चाहता? श्रीपति के प्रसाद को ब्रह्मा हूं ललचाए। स्वयं ब्रह्मा जी भी ललचाते हैं। भगवान श्री राधा वल्लभ के, श्री बांके बिहारी, श्री राधा रमन जी के प्रसाद को ब्रह्मा जी भी ललचाते हैं। क्या कहा? कहे कलवा कल लाल ने आम चूस एक फेंका, मैं दौड़ा जो ही चुसी हुई गुठली को मैंने देखा। ये गुठली मिल जाए मुझे, मैं ही खा लूं, ठाकुर जी की जूठन खाऊंगा, इसलिए तो ब्रज में आया हूं। ओहो मैं ललचायो देख लाल की जूठन खाने को मौका, जो ही बड़ा गुठली लेने मुझे इस गोरे ने रोका। कहने लगा मुझसे कैसे तू सीमा तोड़ के आ लिया। मुझसे कहने लगा अबे तू सीमा तोड़ के कैसे आया रे? हैं? गोरे वाले ने मुझे रोक लिया। कैसे? कहने लगा मुझसे कैसे तू सीमा तोड़ के आ लिया, गुठली बरसाने में गिरी है या बेहक में रुका लिया। अरे कालिया ये बरसाने में गिरी, बरसाने का भूमिया कौन? इस गांव का देवता कौन? गोरे वाला। ये देखो मेरी बाउंड्री में है, तो इस जूठन पे तो मेरा हक है। ये जो ठाकुर जी का जो प्रसाद है इस पे तो मेरा हक है। तू कहां से आ गिरे? अरे भगवान के प्रसाद का जूठा एक किनका खा लिया और बोले बाबा आनंद तांडव करने लगे। मां लक्ष्मी जी भगवान को जिमा रही थी। देवर्षि नारद जी ने देखा, उन्होंने बड़ा ललचा के तो मां लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी के प्रसाद का एक देवर्षि आप पाएंगे इतना? हाँ माता। प्रसन्न होकर उन्होंने लिया। नारायण नारायण। तो क्या किया? देवर्षि ने पा लिया प्रसाद। ओहो मगन भय राम नाचे, राम गुण गाए मगन भय राम, श्री राम गुण। बाबा मगन हुए, खूब नाचे। भैया नाचते। ऐसी दशा में महादेव ने देखा, कैलाश पहुंचे तो क्या बात हुई, आज आनंद हो गया। जो प्रसाद पाया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद के महासमुद्र हैं, उनका जूठा जरा सा पाया, वो आनंद मन में लहरा रहा है, वो सुख। अरे संसार के विषयी लोग जो भोगों का सुख देखते हैं, जब भोग भगवान को निवेदित कर देते तो क्या होता? प्रसाद बन जाता है। जो प्रसाद का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, इन्हें प्रसाद का सुख नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, भोले बाबा ने कहा अच्छा मेरे लिए लाते हैं। देवर्षि ने क्या कहूं प्रभु, अगली बार आऊंगा तो ले आऊंगा ना। तो उन्होंने कहा देवर्षि कौन से हाथ से खाया था? हाथ धोए। अरे हाथ धोने होने की फुर्सत ही नहीं मिली। अरे बताओ कौन सा हाथ था? ये वाला। बाबा भोलेनाथ ने थोड़ा चाट के देखा और बाबा डुम 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 बजाने लगे। और क्या आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे भोले बाबा बांध करके घुंघरू, और बाबा ऐसे नाचे। माता जी आ गई। माता जी ने कहा क्या हुआ भाई, मुझे पहले बताओ आज आनंद तांडव क्यों किया? महादेव कहने लगे आज प्रभु का जो प्रसाद पाया है ऐसा अद्भुत प्रसाद। मेरा कहाँ है? मर्दांगनियों मेरा हिस्सा? अरे पार्वती हिस्सा तो मुझे भी नहीं मिल पाया था, मैंने तो ऐसे। ठीक है सब लोग अपनी अपनी सोचते हैं, पर मैं माँ हूं ना, मैं सबकी सोचती हूँ। तो माँ ने तपस्या की और भगवान कहाँ पे? पुरी जाके। और पुरी में जाके जब भगवान प्रकट होने कहा कि पूरे जगत में कुत्ता तक भी आपका प्रसाद खा पाए। तो पूरी जगन्नाथ जी में जब जाओगे ना, जहां कुत्ते ने खाया वहां भी आप प्रसाद ले लोगे तो जूठा नहीं माना जाएगा। वहां जूठन का विचार नहीं होता, भगवान का प्रसाद जूठा भी नहीं माना जाता। वो ऐसा पूरी धाम है, जगत मात्र के लिए
जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, ऐसी महिमा है। कोई अगर एक दाना उस प्रसाद सूखे हुए चावलों को, उनको जो भगवान की महाप्रसादी है, उस महाप्रसाद को और उसका एक एक दाना रोज लेता रहे तो वो प्रसाद से तर जाएगा। एक दिन जीवन में कुछ भी नहीं किया, रोज प्रसाद लेता है बस। आप जानते हो ये बात है। ओहो, मत प्रसाद तरिष्य से, मेरे प्रसाद से तर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अब ये है? कहने लगा मोह से कैसे तू सीमा तोड़ के आ लिया, गुठली बरसाने में गिरी है या पे हक में रुका लिया। भूमि आए बरसाने वारू जतलायो जो हक, भारी मन से मान लई मैंने या की बात बिन शक। मैंने भारी मन से इसकी बात मान ली, इसने अपना हक जताया। मैंने कहा ठीक बात है भैया, तेरा मोहल्ला है, गुठली तेरे हिस्से में गिरी है, तू पाले। अब देखो क्या, पर आज सुबह जब लाल ने आम लिया हापूस, नंदगांव की सीऊ में गुठली डार दई चूस। और जूठन प्यारे लाल की जो लेने में दौड़ा, मोते पहले आए उसे ले भागा ये गोरा। ये इतना बेईमान, आज मेरे मोहल्ले में गिरी तब भी लेके भागा। ओहो, सरपट भागा दौड़िए जैसे चोर उचक्का, जो तुम ना आते बीच में तो ये पिटता पक्का। तो ये आज पक्का पिटता, तुम बीच में आ गए। तो अब ये तो ना पूछोगे लड़ाई असली में की कि नकली में की। लड़ाई तो की थी और हुई भी असली में थी, पर तुम बीच में आ गए ना। बाहर वालों के लिए हम एक ही हैं। फिर क्या कहा, इंद्र कहो आई प्रभु फिर मन में एक उलझन। इंद्र कहो आई प्रभु फिर मन में एक उलझन, ऐसी महिमा आपकी फिर भी चाहते जूठन। आप कितने बार ब्रह्मा रहे हो फिर भी आप जूठा खाना चाहते हो, जूठा। हंस पड़े, भगवान के जूठन को जानता नहीं है, ऐसी बात। तभी तो इंद्र है नहीं तो हमारी तरफ होता तू भी। कारे वारो बोल उठो इंद्र और ना उलझो, अधरामृत जो लाल का ये साधारण मत समझो। ये कोई ऐसी वैसी जूठन नहीं है, ये साधारण नहीं है। प्रियतम के प्रसाद पे शिव विरंच ललचाए, महासिंधु रस राशि ये तेरे बात समझ क्यों न आए। ये महासमुद्र है रस का, ये उनका जूठा प्रसाद। जरा पा के देखोगे तो पता लगेगा। रसिक राज की रस भरी बतलाऊं तुम्हें बात, सबसे पहले प्रार्थना करो शुद्ध हृदय से तात। ललित लड़े ते लाडले जब रीझे ब्रजराज, विमल विवेक से समझ सकोगे श्री वृंदा विपिन को राज। पहले ललित लड़े ते लाडले, जब भगवान ब्रजराज कुमार रीझ जाएंगे, विमल विवेक होगा मन में, तब वृंदावन का राज समझोगे, इस ब्रज की लीला को समझोगे। सुन के यह भरी भाव गिरे इंद्र लकुट के नाई, जैसे लकड़ी गिर जाती है ऐसे इंद्र उनके चरणों में गिर गए और लोटन लगे ब्रज धूर में पुनि पुनि लाल की महिमा गाई और लाला की प्रार्थना की। इसके बाद में और हम आपको अगली बार में इंद्र ने क्या प्रार्थना की वो सुनाएंगे, चित्रकूट प्रकरण सुनाएंगे, विभूति खंड प्रारंभ करेंगे कि कैसी कैसी विभूतियां हमारे ब्रज में आती है। ये ब्रज की महिमा है।